So what is the criteria for that? There are three basic criteria for that. Number one, does the report have a suitable structure? Does the report have a suitable structure? Does it have an introduction, body, and conclusion? Does it include connecting words to make the writing cohesive within sentences and paragraphs? Does the report have a suitable structure? Suitable structure का मतलब क्या है? उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और उसका कंक्लूजन सेक्शन होना चाहिए. ओके, अगर हम कहते हैं ना ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि जी. सिमिलरली जब हम सुटेबल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पैराग्राफ से मुतालिक, डायग्राम से मुतालिक, टेबल से मुतालिक, तो उसके अंदर पहला इंट्रोडक्शन हो. हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कितना हो, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 5 सेंटेंस. फिर बॉडी हो, जिस तरह लेटर हम लिखते हैं ना, तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन होती है, जिसको आप लिखते हैं वो होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर बॉडी होती है, और आखिर में जो लिखते हैं. एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है या ईमेल का जो फॉर्मेट है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. सेकेंडली, डज इट इंक्लूड कनेक्टिंग वर्ड्स टू मेक द राइटिंग कोहेसिव within sentences and paragraphs. Second, there should be a connectivity between sentences, and there is going to be connectivity between paragraphs. एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को जब हम स्विच करें, तो उनके दरमियान एक राब्त हो, एक कनेक्शन हो, एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो. That we need to discuss on one. Next, does the report use suitable grammar and vocabulary? Suitable grammar and vocabulary. इसको हम कैसे चेक करेंगे? उसका तरीका ये है, does it include a variety of sentence structure? अगर आपको ग्रामर आती हो, आपकी वोकैबुलरी हो, तो आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकेंगे. अब मल्टीपल सिंपल सेंटेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, असलम इज टेकिंग क्लास, वहीद इज राइटिंग अ पेपर, ओके, कामरान इज वाचिंग मूवी. ये सिंपल सेंटेंसेस हैं. क्या हमारी राइटअप में सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट? या हमारे अगर टाइम मिला तो sometime we may discuss about types of sentences. जो दूसरी कैटेगरी है, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, असलम इज वाचिंग टीवी, वेयर इज कामरान इज डूइंग हिज होम असाइनमेंट. अब ये दो सेंटेंस, लेकिन देयर इज अ कनेक्टिविटी, तो थोड़ा सा हम उसको कंपाउंड बना लेते हैं. फिर हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं. तो जब हम एक राइटअप लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो ठीक है, उसके अंदर 1-2 सिंपल सेंटेंसेस हों, 1-2 कंपाउंड सेंटेंसेस हों, 1-2 उसके अंदर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हों. तो उससे नजर क्या आएगा कि भाई इसकी वोकैबुलरी है, इन साहब की वोकैबुलरी है, इनको पता है कि जी किस ग्रामर को कैसे. ऐसा नहीं कि जी हर सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस हैं, या सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस हैं, या सारे के सारे सेंटेंसेस डायरेक्ट हैं, या सारे के सारे सेंटेंसेस इनडायरेक्ट हैं. एक एक्टिव वॉइस, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, एक पैसिव वॉइस, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो इससे हमारा क्या बने? पैराग्राफ्स बने, और इससे हमारी राइटिंग बने. ओके, नेक्स्ट इज, डज इट include a range of vocabulary, appropriate vocabulary. Repetition need to be avoided. Vocabulary का मतलब ये है कि भाई ये नहीं है कि जी
हम हर एक सेंटेंसेस में एक ही तरह का वर्ब यूज करें। अगर हमें पता हो कि जी हमने इससे हमारी वोकेबलरी हो, हमें आइडिया हो, हमें नॉलेज हो, then we are going to use appropriate vocabulary at appropriate point. Okay, so does it include a range of appropriate vocabulary? So if you have a variety of sentence structure, and if you use a variety of vocabulary, then we can say we have a suitable grammar and vocabulary. Next, third, does the report meet the requirement of the task? Requirement of the task क्या है? Does it meet the word limit requirement? Does it describe the whole graph adequately? वर्ड लिमिट आपको 150 वर्ड्स के लिए कहा गया है। क्या आपने 150 वर्ड्स लिखे या आपने 75 वर्ड्स लिख के बात खत्म कर दिए, या आपको 150 के लिए कहा और आप 250 लिख दिए। 150 कहा गया आपको, आपने you write 160, that's okay, plus minus that is, लेकिन आधा लिख देना या 1 से 1.5 गुना लिख देना ये ठीक नहीं है। ओके, जो आपको लिमिट कहा गया है, try to be in that limit, try to be within that limit, otherwise you must have a justification for that. आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने कम क्यों लिखे हैं और ज्यादा क्यों लिखे हैं। कम इसलिए समटाइम हम लिख लेते हैं क्योंकि ग्राफ के अंदर कुछ होता ही नहीं है, बहुत सिंपल ग्राफ होता है, तो बहुत ज्यादा सेंटेंसेस का ना बनना एक जेन्युइन रीजन है। समटाइम ग्राफ्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम ज्यादा भी लिख लेते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि लिमिट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये नहीं है कि आप ग्राफ के कुछ पोर्शन को तो ज्यादा एक्सप्लेन कर दें और कुछ को बिल्कुल एक्सप्लेन ही ना करें। So does it describe the whole graph adequately? So we need to explain the graph, each portion very regular. जो भी sections हैं, जो trends हैं, whole graph को explain करें। ये नहीं है कि जी आखिर पोर्शन को तो डिस्कस कर लिया या मिडिल पोर्शन को तो डिस्कस कर लिया, पहला पोर्शन हमने छोड़ दिया। नो, that need to be avoided. Does it focus on important trends presented in the graphic information? जो important trends हैं, important trends, we need to explain that accordingly. Okay, so what we have कि जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं फॉर अ गुड आंसर, उसको हम थोड़ा सा देख लें। Does the report have a suitable structure? Does the report use suitable grammar and vocabulary? Does the report meet the requirement of the task? Okay, और फिर इसके अंदर different points हैं। So based on these guidelines, we are going to check whether that is okay or not. Okay, clear है ये यहाँ तक? So let's see, हमने ये ग्राफ देखा है। Okay, we want to see how is the sample answer. This is a sample answer. ये हमारे पास क्या है? एक सैंपल आंसर है। अब हमने इसको जज करना है, इसको चेक करना है। पहले तो हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि आया ये गुड आंसर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। So the sample graph is, this is the graph that shows the number of cases of X disease in some land between year 1960 and 1995. Okay, so introduction में पहला सेंटेंस क्या है? The graph
व्हाट अबाउट द ग्राफ? ग्राफ है किस बारे में, किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, कहाँ को एक्सप्लेन कर रहा है? ओके, तो द ग्राफ शोज the number of cases of X disease in some land between 60 and 95 is an overall trend. It is clear that the number of cases of disease increased fairly rapidly until mid-70s, remained constant for around a decade at 500 cases before dropping to zero in the late 80s. Okay, so पहले पैरा में, इंट्रोडक्शन पैरा में इसने ये बता दिया कि ग्राफ है किस बारे में, और सेकंड सेंटेंस ओवरऑल उसने ग्राफ का पिक्चर पेश किया. ओके, देन इन बॉडी इट सेज in 1960 the number of cases stood at approximately 100. That number rose steadily to 200 by 1969 and then more sharply to 500 in 1977. At this point, the number of cases remained stable until 84 before plummeting to zero by 1998. Okay, from 98 to 95, some land was free of disease. In conclusion, the graph shows that the disease was increasingly prevalent until 80s when it was eradicated from some land. When it was eradicated from some land. अब थोड़ा सा मैं वोकेबलरी के हवाले से आपको चंद इस काफ़ी अच्छा राइटअप है इन्होंने जो लिखा है. देखिए ना, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो 1995 में ये डिजीज क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है. दैट इज दिस एरिया इज फ्री ऑफ डिजीज. तो वोकेबलरी में क्या कर रहा है, इसके हवाले से वो कैसे लिखता है, यहाँ पर ड्रॉपिंग टू जीरो, ड्रॉपिंग टू जीरो in the late 80s. Late 80s means 90s. Okay, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, some land was free of disease. जीरो नहीं लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, फ्री ऑफ डिजीज. ओके, डिजीज जीरो हो गई है या इस एरिया में डिजीज ना रही, एक ही बात है. बट वोकैबुलरी that the gentleman or gentlewoman is using. Similarly, it says eradicated from some land. Completely खत्म हो चुका है, सफाया हो चुका है इस डिजीज का. Okay, so a variety has been used. Just to understand कि अगर हमने गुड आंसर तलाश करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. क्या है, बिल्कुल है, इंट्रोडक्शन भी है, बॉडी भी है और कंक्लूजन भी है. कनेक्टिंग वर्ड्स भी इसने इस्तेमाल किए हैं. कैसे इस्तेमाल किए हैं, it is clear that the number of cases of disease increased fairly rapidly until, अब ये कनेक्ट कर रहा है, until mid-70s remain constant around a decade of 500 cases before. ये वो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपस में ये कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो गुड आंसर का ये भी है. Does it variety of sentences भी है, appropriate vocabulary भी है. word limit शायद 150 वर्ड्स ना हो, 120 वर्ड्स होंगे, क्योंकि अगर हम काउंट कर लें तो 5 लाइनें ये हैं और 5 ये हैं और 2 ये, कोई 12, तो ये कोई 120 130 के करीब वर्ड्स होंगे. 150 से कम है. शायद उसकी रीज़न ये है कि ग्राफ काफ़ी सिंपल है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेलिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही. ओके, नेक्स्ट, सारे ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है. यस, होल ग्राफ एडिक्वेटली, और जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी एक्सप्लेन किया गया. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ दिस आंसर? हाउ वेल डज इट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द गाइडलाइंस? रीड द नेक्स्ट पेज फॉर अ टीचर्स कमेंट ऑन द आंसर शीट. टीचर जब इसको एवेल्युएट करता है तो वो क्या कहता है?